हेलो, मैं अंजुम मलिक। आज हम रूफ़े कमरी किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। आज कुछ सवाल हैं जो कि अपने क्वेश्चन में अपने रीड में आ जाएंगे। ये तो देखो, आज ये पढ़ेंगे। आज रूफ़े कमरी किसे कहते हैं, इसका ये सवाल है। जवाब क्या है इसका? उर्दू में इस्तेमाल होने वाले कुछ अरबी अल्फाज हैं। उर्फ़ी कमरी किसे कहते हैं? उर्दू में इस्तेमाल होने वाले कुछ अरबी अल्फाज हैं जिनके शुरू में या दरमियान में अल लगाते हैं और उनकी आवाज़ भी जाहिर की जाती है। उन्हें उर्फ़ी कमरी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अलमान, वेतुलमाल, अलमुबारक, अब्दुल हई। ठीक है, ये हो गया अरबी कमरी। अब इसके बाद आएगा हरफी शम्सी किसे कहते हैं। हरफी शम्सी किसे कहते हैं? उर्दू में इस्तेमाल होने वाले कुछ अरबी अल्फाज हैं जिनके शुरू में या दरमियान में अल लगाते हैं। तो इसके शुरू में और दरमियान में अल लगाते हैं मगर उनकी आवाज़ जाहिर नहीं की जाती। इसमें तो जाहिर की जाती है कमरी में, और शम्सी में क्या जाहिर नहीं की जाती है। उन्हें हरफी शम्सी कहते हैं। मिसाल के तौर पर देख लो, इसमें इमामुद्दीन, वशम्सी, अजीमुस्सान, ज़ैबुन्निसा, मेहरुन्निसा, ये सब आ जाएंगे इसमें। मुफरद हरूफ किसे कहते हैं? मुफरद हरूफ किसे कहते हैं? जवाब हो जो अकेले इस्तेमाल होने या बोलने पर कोई मतलब जाहिर नहीं करती। जो अकेले इस्तेमाल होने या बोलने पर कोई मतलब जाहिर नहीं करते उन्हें मुफरद हरूफ कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखते हैं इसमें तक, को, जब वगैरह। मतलब जो अकेले इस्तेमाल होने या बोलने पर कोई मतलब जाहिर नहीं करते। अब इसमें तक बोलते हैं तो इसका कोई मतलब थोड़ी ना है। अगर किसी वाक्य में इसको प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो समझ में आएगा कि वो स्कूल तक गया। तो इसका जवाब हमको मिल गया कि तक क्या। और खाली तक आएगा ना तो तक का क्या मतलब हुआ? कुछ भी नहीं। तक, को, जब वगैरह। अब देखो, मुफरद हरूफ की कितनी किस्में? इसमें किस्में आएंगी। किस्में कितने हैं, कितने प्रकार के, कितनी तरह की हैं ये? इसमें आएगा, देखो जवाब है इसका, मुफरद हरूफ की 4 किस्में। हरफी रब्त, हरफी इतफ, हरफी तखसीस, हरफी फिजाइया। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। इसमें आएगा हरफी रब्त क्या है? जो एक लफ्ज का किसी दूसरे लफ्ज से ताल्लुक करते हैं उसे हरफी रब्त कहते हैं। जो एक लफ्ज का किसी दूसरी लफ्ज से ताल्लुक करते हैं उसे हरफी रब्त कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखो, का, की, के, को, से, में, तक, ऊपर वगैरह। ठीक है, क्या एक लफ्ज से ये बीच में आ जाए तो ये जुड़ जाएगा। ये हो गया। जो एक लफ्ज का किसी दूसरे लफ्ज से ताल्लुक करते हैं हरफी रब्त कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये का, की, के, कब, तक, ऊपर वगैरह। अब यहाँ पर आ जाएगा, देखो हरफी रब्त के इस्तेमाल की मिसालें। और इसको जो का, की, के है ना, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो देखो, ये कामरान की किताब है, इसमें आ गया की। अगर ये नहीं होता तो ये कामरान किताब है, क्या कामरान किताब है, तो इसमें आ गया ना, ये कामरान की किताब है। शकील ने लिखा है, शकील लिखा है, मतलब क्या कोई मतलब नहीं निकला, जिसमें ने आ गया। ये हरफी रब्त है ये। ठीक है। फिराज का कलम है, कलम ना हो, ये का ना होता तो क्या आ जाता? फिराज कलम है। अब इंसान तो कलम नहीं होने से रहा ना, तो ये का की वजह से इसका हमें अच्छी तरीके से पता चलेगा कि कलम किसका है? फिराज का। मैं वलीद के घर गया, इसमें के आ गया। मैं वलीद घर गया, मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। मैं वलीद के घर गया। ये देखो, काफी ताक पर है, पर आ गया इसमें, और इसमें भी पर है। कल तक काम होगा, तक आ गया, होगा। ठीक है, वगैरह। ये हो गया इसमें। हरफी इतफ किसे कहते हैं?
जो दो या दो से ज्यादा जुमलों को आपस में जोड़ दें। दो जुमले हैं और उसमें कुछ बीच में ऐसा लिख दें कि हम वो दोनों आपस में जुड़ जाएं। जो अरफी इतफ है ना, ये इतफ, यस हो गया इतफ। जो दो या दो से ज्यादा जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हरफी इतफ कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखना, और, वह, क्या, की, ना, ख्वा, चाहिए, चाहे, या, लेकिन, मगर, वरना, बल्कि, अगर, सो, पस, इसलिए, लहजा, क्योंकि, नहीं, तो, वगैरह। ये इतफ है ना, हरफी इतफ की मतलब किसे कहते हैं। अगर ये सब इसमें जो शब्द आए हैं, ये लफ्ज आए हैं, उनको जोड़ेंगे तो दो वाक्य वो आपस में जुड़ जाएंगे। हरूफ इतफ के इस्तेमाल की मिसालें देखते हैं। तो ये तो अपन ने देख ली थी, इनकी जो लफ्ज है ना, इनको देख ले। अब देखो इसमें कैसे इस्तेमाल करेंगे हम, वाक्य में कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे शकील ने लिखा और रईसा ने पढ़ा। अब देखो कहने के लिए तो ये दो वाक्य हैं, लेकिन और की वजह से क्या है, दो वाक्य एक ही में जुड़ गए। तो अब देखो शकील ने लिखा, रईसा ने पढ़ा। अब ये अलग अलग बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं है। शकील ने लिखा और रईसा ने पढ़ा। कामरान ने खाया और फिराज ने पिया। ये देखो दो, कामरान ने खाया, फिराज ने पिया, लेकिन और लग गया इसमें, तो इतफ का निशान हो गया, ये चिन्ह हो गया। कापी, कलम और किताब, किताब लेकर आओ। अब इसमें और आ गया, कापी लेकर आओ। भाई कापी अकेली से, कापी से क्या करेंगे, कापी, कलम और किताब लेकर आओ। ना मैंने खाया, ना कामरान ने खाया, ना आ गया, ये इसमें ना आ गया। तुम आओ वरना मैं आऊंगा, इसमें देखो तुम आओ वरना ये आ गया, मैं आऊंगा। सब मगर वो ना आया, सब मगर वो ना आया। चाहे तुम आओ चाहे मुझे बुलाओ, चाहे आ गया, चाहे ये आ गया। कोई है कि नहीं, कि नहीं, कोई है नहीं। अब ऐसे बोलेंगे कोई है कि नहीं, तो दो वाक्य माने जाएंगे। ये दो को इसमें जोड़ दिया तो हमने एक वाक्य हो गया कोई पूरा, ठीक है। देखो इसमें पढ़ेंगे हरफी तखसीस किसे कहते हैं। हरूफ ऐसे बोले हरफी या हरूफी तखसीस किसे कहते हैं। वो अल्फाज जो किसी एक इस्म के साथ या किसी काम के साथ इस्तेमाल हो और वो या तो कोई खुसूसियत कायम करे या उन पर बुनियाद रखे, उनको हरफ तखसीस कहते हैं। मिसाल के तौर पर पहले एक बार समझिए इसको। देखो हरफ तखसीस किसे कहते हैं। वो अल्फाज जो किसी इस्म के साथ या किसी काम के साथ इस्तेमाल हो। वो अल्फाज किसी इस्म, जानते हो ना इस्म, हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें के साथ या किसी काम के साथ इस्तेमाल हो और वो तो कोई खुसूसियत कायम करे या उन पर बुनियाद रखे, उनको हरफ तखसीस कहते हैं। देखो ये मिसाल के तौर पर ही, हर, तो, वी वगैरह ये काम इसमें के साथ यूज होते हैं। अब यहां से पढ़ेंगे सवाल, ये देख लो। और फिर तखसीस के इस्तेमाल की मिसालें किसे कहते हैं। ये इसकी इस्तेमाल करने की मिसाल है। आप हर बात मुझ ही से क्यों कहते हैं। मुझ ही से, देखो इसमें आ गया ही। वो काम इतना मुश्किल तो ना था, तो आ गया इसमें। वो काम आप ही को करना है, ही आ गया। ये मिसाल है इसके। ऐसे मान लो एक मिसाल दे दी और बोल देंगे ये कौन सा हरूफ है, इसमें चार दे देंगे। हरूफ इतफ बोल देंगे, हरूफ तखसीस बोल देंगे, हरूफ फजाइया बोल देंगे, हरूफ फिजाइया बोलेंगे, मतलब एक और दे देंगे, उसमें चार हो जाएंगे। चार में से आपको एक छांटना है, तो जो अब अपन को याद होगा तो छांट लेंगे। जिसे आप गलत समझते हैं वही ठीक है। देखो ये आ गया। मैं भी खाना खाऊंगा, भी आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें और एक चीज नोट ला के देख लो। जभी, अभी, कभी, मतलब छोटा है या बड़ा है जुड़ जाए। कभी, तभी, वही, कहीं, यहीं, वहीं, उसी, तुम्ही, हमें, तुझी, मुझी, जो, ही, ये सारे अल्फाज ये हरूफ तखसीस हैं, ये मानी जाएंगी।
तो समझ जाना, अगर ये सब में से आ जाए बीच में तो समझ जानी ये हर्फ तखसीस है। ठीक है, अब देखो ये हर्फ फ़िज़ाइया किसे कहते हैं? जोश और जज्बे की हालत में या कभी किसी को मुखातब करने के वक्त या वे तकल्लुफ़ के दौरान या गम और गुस्से की हालत में जो अल्फाज मुंह से बेशक खता निकल जाते हैं उन्हें हर्फ फ़िज़ाइया कहते हैं। मिसाल के तौर पर ए या वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह, ए, अवे, अरे, अजी वगैरह, ये सब क्या है? हरूफ फ़िज़ाइया के मतलब निशान है ये, कि ये आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा हर्फ फ़िज़ाइया है। और हर्फ फ़िज़ाइया के इस्तेमाल की मिसाल है। अब इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे, सब लफ्ज़ों को देखते हैं। और ए भाई कहाँ जा रहे हो? भाई आ गया। ठीक है, ए आ गया इसमें। अबे आ गया। अबे तू कहाँ, अबे तू क्या समझता है? अबे आ गया। अरे अरे भाई, अरे अभी क्या कर रहे हो? अब खाना खा रहे हो क्या? ये आ गया इसमें। ठीक है, अजी तशरीफ लाइए, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत चीज़ है, वाह बहुत अच्छा काम किया है। इसमें ये हो गया आहा आहा, मज़ा आ गया किसी चीज़ को खाने में, तो कहते हैं ना आहा मज़ा आ गया, खाकर इस चीज़ को आहा मज़ा आ गया, ये हो गया। कैसी बात कही, अस्तग़फ़िरुल्लाह, शाबाश तुम कामयाब हो गई, या अल्लाह, शाबाश आ गया ये, या अल्लाह मेरी मदद कर, ये वगैरह वगैरह जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। कल मैं एक और वीडियो डालूंगी, इसके कुछ सवालात बचे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं जो कि आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।